चलो बच्चा डिस्कस करते हैं अभी इस बार मल्टीपल बार डायग्राम, या दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं बच्चा कि एग्जिस्टिंग बार डायग्राम। तो एग्जिस्टिंग बार डायग्राम का पहला पॉइंट क्लियर करो कि एक ही टाइम पे दो डेटा आप कलेक्ट करते हो तो उसके रिलेटेड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम मल्टीपल बार में दिखा सकते हैं या एग्जिस्टिंग बार में दिखा सकते हैं। जैसे समझ लो पहला पॉइंट यहाँ पे साइंस में बॉयज़ एंड गर्ल्स, कॉमर्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने थे, तो ये एक ही टाइम पे दो डेटा कलेक्ट हुआ है तो उसकी बात हो रही है। सेम वे यहाँ दूसरा जो पॉइंट है वो है ईयर और इसमें प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना हुआ था वो पॉइंट की बात है। तो यहाँ पे एक ही साथ दो डेटा कलेक्ट होते हैं एक ही टाइम पे, तो उसको हम इजी रिप्रेजेंटली कर सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम में। पढ़ते बच्चा उसके रिलेटेड, इफ़ द डेटा शुड डिफरेंट प्लेस थिंग्स और टाइम आर कलेक्टेड ऑन मोर देन वन म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक then is such data can be represented by using the multiple bar diagram or adjacent bar diagrams by placing the related bar close to each other। तो यहाँ पे आपको मैंने जो डेटा मेन पॉइंट बोला वो आपको क्लियर हो गया। तो बच्चा आगे चलते हैं, इफ़ द डेटा आर related to time then the bar are drawn in the order to time, but when the data are not related to time they are arranged in the ascending or descending order by considering the any one of the characteristic then they are represented on the graph। ये बहुत सिंपल है। टाइम रिलेटेड मतलब जैसे ईयर दिए होते हैं बच्चा, तो ईयर में आप आगे पीछे नहीं करोगे, प्रोडक्शन में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। कॉमर्स साइंस आर्ट्स जो दिया हुआ है तो उसमें कोई भी एक को बेस बना के आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चा इसमें तो मुझे सिर्फ आइडिया ही देना था। अब हम दूसरे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 25।